हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो फ्यूचर में आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। आप इसको कह सकते हो करोड़पति बनाने वाला स्टॉक। अभी जो करोड़पति लिखा है ना, हर कोई सोचता है कि भाई मैंने 10,000 रुपये लगा दिए मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पर फैक्ट वाली बात है, प्रैक्टिकल सोचिए। करोड़पति वो बनेगा जिसके हिसाब से, उस हिसाब से जिसकी इन्वेस्टमेंट। अब 10,000 के ऊपर हाँ चले 10 गुना कर दिया तो भी कितना हुआ, 1 लाख हुआ। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। मौका इन्वेस्टमेंट का जरूर है। जरा देखते हैं, समझते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। मजा आएगा आपको देख के। और इस सेक्टर के, इस स्टॉक के साथ साथ सेक्टर के और स्टॉक्स पे भी फोकस करेंगे। सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। गैस लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में रहे, गैस की खपत अच्छी हुई। पाइप्ड PNG गैसेस दिल्ली NCR में IGL चलाता है। अगर आप बात करते हो, देखिए कभी भी जब आप एक स्टॉक को एनालाइज करने बैठते हो ना, तो आपका मन करता है देखते हैं यार और कौन से है इसके पीयर ग्रुप के शेयर। अगर आप इसके पीयर ग्रुप के शेयर को देखोगे, अदानी गैस, गुजरात गैस, महानगर गैस, और कौन सा आता है, अब आपको और कौन सा है, तो ये सारे गैस के स्टॉक्स हैं। गुजरात गैस, अदानी गैस, महानगर गैस, ये 4 मेजर स्टॉक आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब आपने देखा होगा अदानी गैस का शेयर आसमान छू रहा है, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं एक वो बात, जब हमने अदानी गैस का वीडियो आपको 2 अक्टूबर को क्रिएट करके बताया था। और मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको जरूर देखना। और यहाँ पे उस टाइम पे 195 के आसपास था स्टॉप लॉस, कहीं हमारा 170 की रेंज के आसपास जाता था। और ये डेली चार्ट था जो हमें दिखा रहा था कि हाँ सिचुएशन पॉजिटिव होने वाली है। थोड़ा बहुत अगर डिप आता है तो बहुत ही बढ़िया। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग सोच रहे हो तो यहाँ पर लॉस लगाइए। अदरवाइज उसके बाद आपने देखा होगा इसमें डिप जरूर आया, लेकिन वो 170 की रेंज में नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही आके निकल लिया। करेक्शन जरूर आई जो हमें हायर लो बना के दिया। और देखिए आज की डेट में ये स्टॉक 230-35 के आसपास पहुंच चुका है। ये वीडियो आज का नहीं, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 अक्टूबर का ये वीडियो है। और उस टाइम पे 2 स्टॉक्स में गैस सेक्टर के करेक्शन आया था, अदानी गैस और साथ के साथ गुजरात गैस। और गुजरात गैस का भी हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट करके दिया था, तब वो 300 के आसपास था और उसमें भी करेक्शन यहाँ पे आई। और उसके बाद एक्यूमुलेशन चल रहा था वहां पे, आपको देखा होगा थोड़ा बहुत डिप अप डाउन जरूर हुआ। एक्यूमुलेशन उस टाइम पे 2 अक्टूबर के पास चल रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। ये स्टॉक्स अपने पीक के आसपास जाने, अदानी गैस तो पीक के आसपास है, गुजरात गैस अभी भी रेंज में जरूर है, लेकिन हमारे पास जो शेयर है वो है IGL का करेक्शन रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। और IGL की शेयर को देखोगे तो गैस के सेक्टर में सबसे बड़ा स्टॉक है। पूरा का पूरा दिल्ली NCR का एरिया इसके पास है। तो दिल्ली NCR में आता क्या क्या है, आप अगर देखो गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, खुद उधर से आपके फरीदाबाद, पूरा हरियाणा का उस साइड का गुड़गांव वाला एरिया, तो अच्छा खासा एरिया इसके पास। और ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिटर्न रेशियो बहुत ही अच्छे हैं, P रेशियो बहुत अच्छा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो मतलब जबरदस्त। और अगर फंडामेंटली शेयर को देखो तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी यहाँ पे नहीं है। दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरिया में ये काम करता है। इवन रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में भी देखिए यहाँ पे इसका बिजनेस है। तब आप कहोगे बहुत ही अच्छी बात। जैसे मैं आपको स्टॉक में हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको इसके पीयर ग्रुप के शेयर जैसे महानगर गैस और दिखाऊंगा। महानगर गैस क्या है, ये मुंबई का है। मुंबई का शेयर अगर आप इसको देखोगे, ये मुंबई एरिया में, मुंबई 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 66 करोड़ का इसका डेट है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे, देखिए गुजरात गैस, अभी टेक्निकल पे भी लेके चलूंगा मैं आपको। गुजरात गैस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, कंपनी के ऊपर 2,000 करोड़ का डेट है, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त। ये गुजरात गैस का शेयर है। और तीसरा शेयर हम बात कर रहे थे अदानी गैस की। अदानी गैस ने तो बढ़िया जंप आपको ऑलरेडी दे चुका है। अदानी गैस तो ये 4 टॉप की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ हो चुका है, डेट कंपनी के ऊपर कम है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वहां हमें बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे IGL से। IGL क्यों रडार में आया, क्वेश्चन आपके मन में जरूर होना चाहिए कि रडार में क्यों आया। इस स्टॉक ने 300 के लेवल से जंप ऑलरेडी एक हमको दे दिया है 520 तक का, यानी कि मार्च की गिरावट के बाद उसी मार्च के महीने में साथ के साथ अप्रैल मई जून के महीने तक हमको पीक बना के दे चुका था। और जैसा कि आपको पता भाई, कोई भी स्टॉक अगर भागेगा तो करेक्शन जरूर देगा, करेक्शन आएगी तो मौका मिलेगा हमको एंट्री का। और क्या ये मौका, यहाँ पे जो चीजें बदल रही है, यहाँ पे ये मान के चलिए 520 की रेंज से करेक्शन आया और यहाँ पे इस टाइम पे खूब सारी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी। अगर कोई इंट्राडे या फिर पोजिशनल शॉर्ट करता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जो ये कैंडल बनी है ना पिछले महीने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। आपको लगा होगा यार ये तो इंडिसीजन वाली कैंडल है, यहां से तो जंप आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट मंथ का जो हाई था वो पार कर दिया।
पार कर लिया, लेकिन अभी तो ये मंथ नवंबर का जस्ट स्टार्ट हुआ है और पहले ही पार कर लिया, तो देखने की बात है। और मैं आपको इसीलिए वीकली पे लेके चल रहा हूँ कैसे है। अब वीकली पे सिचुएशन मुझे ये अच्छी बात इसीलिए लगी क्योंकि जो शॉर्ट की मैं अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा था, ये छोटा सा देखिए, ये इंपल्स थी, ये करेक्शन आया और उसके बाद फिर से इंपल्स बनी, तो पूरी की पूरी ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद जैसा मैं आपको कह रहा था कि भाई कंसोलिडेट ये जरूर करने लग गया था और एक एक्यूमुलेशन जोन में जरूर आया था, हल्का सा डाउन जरूर गया, वापस आया और इस रेंज को पार करने लग गया, जो कि 420 का इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए था। तो बड़े लोग क्या होते हैं, वो वीकली को, मंथली को, इनको बड़े लोग मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। और साथ के साथ अभी आप देखिए जो आपका प्राइस है ना, प्राइस को छोड़िए, आरएसआई को देखिए। आरएसआई को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, देखिए इन तीन चीजों को देखिए और आरएसआई पे ये फोर्थ लाइन को देखिए। हर बार ये ब्रेकआउट का एरिया है, लेकिन आरएसआई पे अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट का एरिया इस वीक का ऑलमोस्ट पिछले हाइज को पार कर चुका है। अब आप कहोगे यार दैट इज द वेरी गुड सिग्नल, इट मींस द मोमेंटम इज बिल्डिंग अप, इट मींस द शेयर विल डेफिनेटली जंप। और अभी 520 का जो एरिया, 510 से 520 का ये एरिया है, ये एरिया में फिर से रेजिस्टेंस। तो जो स्विंग प्लेयर होते हैं वो स्विंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, उनके स्विंग, उनको लग रहा है कि मंथली स्विंग यहाँ पे चलेगी और 520 के एरिया तक मुझे 100 रुपए का अगले कुछ महीनों के अंदर गेन मिल सकता है। तो इस तरीके से हर किसी की अपनी स्टाइल होती है, स्ट्रेटेजी होती है और टेक्निक होती है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट हर्डल अभी भी बना हुआ है। अब इसको तसल्ली से देखिए, इस शेयर को जब तसल्ली से देखोगे आप कहोगे यार ये तो इनवर्स कहते हैं, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है, मतलब ये रिवर्सल के सिग्नल आपको मिल रहे हैं। आपको अरे वाह ये तो रिवर्सल आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा एक बड़ा हर्डल है, वो 200 की लाइन है। देखिए 200 की लाइन इतनी बड़ी हर्डल होती है कि उसको पार करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो एक छत है जिसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन बार बार उस पर हिट जरूर। तो 430 का ये लेवल लोग सोचेंगे यार ये पार हो जाए तो स्टॉप लॉस आपके पास ऑलरेडी रेडी है। और अगर इसको देखोगे डेली में तो ऑलरेडी आपको अप ट्रेंड ये स्टार्ट कर चुका है। आपको ये मजेदार अप ट्रेंड है। देखिए आप अगर मैं यहाँ पे इरेज कर दूं तो डेली के टाइम फ्रेम को देखिए, ऑलरेडी अप ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मुझे लगता है कि इस लेवल के बाद एक करेक्शन और यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसको आप कह सकते हो कि भैया ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक है। कोई कहेगा हाँ 200 की लाइन से रेजिस्टेंस मिला और उसको इस स्टॉक ने सम्मान दिया, और सम्मान देने के साथ साथ अब ये स्टार्ट किया। देखिए अब अलग अलग तरीके के हैं, कई लोग पुल बैक वाले होते हैं, कई लोग जो होंगे जो डेली स्विंग को प्ले कर रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट हो चुके होंगे 410 के लेवल से, जो डेली स्विंग को प्ले कर रहे होंगे और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो सबकी अपनी अलग अलग जो मैं कहूंगा थीसिस होती है, क्या सोच के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो डेली स्विंग वाले होते हैं उनका स्टॉप लॉस ये है, जो वीकली स्विंग वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे, जो मंथली के हिसाब से देख रहे हैं तो वो सारी चीजें हैं। और कई लोगों को जो मंथली वीकली को प्ले कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस काफी डीप होंगे, ये 360 के लेवल के आसपास डीप होंगे, क्योंकि वो लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने आईजीएल के शेयर को देखा और पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मैं जरा अदानी गैस के शेयर को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए लास्ट टाइम पे जब हमने अदानी गैस का वीडियो बनाया था तब ये स्टॉक था 2 अक्टूबर के पास के प्राइस को हम देखते हैं। 2 अक्टूबर के पास के प्राइस को अगर मैं देखूं तो इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, इस एरिया में। और कंसोलिडेशन के साथ साथ मैं कहूंगा हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 170 की रेंज के आसपास था, क्योंकि ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से थीसिस चल रही थी। और उम्मीद यही थी कि अगर और एक हायर लो बना के दे दिया और जैसे ये लेवल पार होगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। और ये लेवल 200 का ये लेवल पार हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी कोई ब्रेकआउट की आप सोचते हो तो ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हियर वी गेट that particular thing, the consolidation near to the breakout, and after that we got a pullback after the breakout। अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें आवरली पे देखोगे तो हमें एक पुलबैक भी आया, साथ के साथ 200 से 235-40 के लेवल पे ये पहुंच चुका है। अगर आप देखोगे प्राइस के मामले में 200 से 190 के आसपास से मैं कहूंगा यहाँ पे रेंज थी। और आपके रिटर्न को आप देखोगे तो भी 200 फिर 20 रुपए का गेन, 40 रुपए का गेन, 20% बहुत होता है ये मान के चलिए। तो 20% विद इन अ मंथ, विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। कई लोग तो साल साल तक ऐसी अपॉर्चुनिटी की 20% का रिटर्न उनको मिल जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अभी और गेन कर सकता है ये। लेकिन अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग देखती रहनी चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग से क्या होता है कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट होते तो आपको तो हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट, क्योंकि अभी आप मंथली में देखिए बिल्कुल एक्सटेंडेड मूव है, बहुत ही खतरनाक मूव, और विदाउट एनी बिग करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसी चीजें जब देखने को मिलती है ना, ऑल्दो वीकली में थोड़े थोड़े करेक्शन जरूर आए हैं लेकिन मंथली में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया। और इस स्टॉक को आपके लिए रडार में लाने का हमारा जो मेजर मकसद था वो ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक था। इसीलिए हम अदानी गैस को आपको कहते हैं कि भाई पुल बैक जो आएगा आपका स्टॉप लॉस से
से डीप रखना। ये मेजर एरिया हमारा था, 20 के नियर जरूर आया और उसके बाद देखिए क्या रैली देखने को मिली। तो ये अपडेट हमने अदानी गैस के बारे में आपको किया। फिलहाल जो मैं कहूंगा, अदानी गैस के साथ साथ हम गुजरात गैस की भी पहले बात कर रहे थे, और गुजरात गैस को अगर मैं देखूं तो ये देखिए वीकली गैस, इसमें भी अभी करेक्शन चल रहा है। और जो आप आईजीएल में पॉजिटिविटी देख रहे हो, अदानी में भाग चुका देख रहे हो, यहाँ पे अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। तो चलिए मैं फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।